मेरे को वीडियो बनाते हुए मेरी खुद की हालत ऐसी हो चुकी है आप लोगों के लिए। घर से टाइम नहीं निकाल पा रहा, ऊपर से आप लोगों को जल्दी वीडियो चाहिए। मैंने बोला कोई हेल्प कर दे तो कर दो भाई। किसी ने कुछ नहीं किया और आपको जहाँ जल्दी वीडियो चाहिए रहता है। सबसे पहले आ जाओगे कमेंट करने नेक्स्ट वीडियो डालो भाई। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। हाँ, हार्ड वर्क करता हूँ तो थोड़ा सपोर्ट भी तो दिखाओ, कोई नहीं दिखाता ठीक है। तो आप लोग कहना बंद करो, मैं ले आया करूँगा, क्यों चिंता लेते हो? कि मैंने क्यूआर कोड डाला था कि कोई सपोर्ट कर दे, लेकिन नहीं, किसी को नहीं करना है भाई। किसी से 10 रुपये भी ना बना हो, ये सब भाड़ में जाए। बस मेरे को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कभी बोला नहीं हूँ मेरे कोई सी भी वीडियो में, लेकिन आज बोल रहा हूँ। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं वीडियो जल्दी बोल दूँ क्या कर, मतलब जल्दी बोला करूँ क्या कर। तो आप लोग एक काम कीजिए ना, जो स्पीड है ना उसको 125 में कर लीजिए या 1/5 में करके प्ले कीजिए। इसमें मेरा आवाज़ क्या, पूरा वीडियो ही फास्ट होगा। ऐसा करोगे ना तो आपको मेरी आवाज़ सुनने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि इससे जो बैकग्राउंड की जो वॉइस होती है ना थोड़ी बहुत, वो साउंड हट जाती है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुनिएगा। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया बोल के। चलो ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, इधर कोई हमारे यहाँ रौदा रामायण कुछ कर रहे हैं, तो बीच में थोड़े बहुत आवाज़ अगर आते हैं तो इग्नोर मार देना बस। सॉरी बोलता हूँ, उसको मैं ठीक नहीं कर पाया। हाँ, अगर कोई पूरा देखता है इतने चीज़ को तो प्लीज़ बता देना कि मैंने पूरा देखा है। इस शुरुआत में आपको मैं बता देना चाहूँगा, अगर कोई भूल गया हो तो इसकी स्टोरी। एमसी को एक यूनिक क्लास मिलती है, वो भी ओवर पावर नेक्रोमेंसर, जो पूरी आर्मी को ख़त्म करने का ताकत रखता है। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन काम आती है वो चीज़ इसके पास होता ही नहीं, माना ना जीरो होता है। इसलिए तो जितने भी पॉइंट मिलते हैं उसको ये अपने ताकत में लगा देता है। फिर एक स्किल मिलती है, जिससे अगर ये किसी भी मॉन्स्टर को मारता है तो उसको मारने पे इसको पॉइंट मिलेंगे। तो सभी लोगों को मार के और अपनी सारी पॉइंट को अपने ताकत में लगाता है। करी कैप अगर कोई देखा ना हो तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर बहुत कंफ्यूज होता है कि बाकी लोग नाइटमेयर विलेज को पास कर लिए, लेकिन हमारे एमसी और उसके पार्टनर जो 5 लोग हैं वो लोग क्यों नहीं पास कर पाए हैं? उन लोगों ने कोई सीक्रेट मिशन को पा लिया है, मेरे ख्याल से यही होगा, वरना मिशन कंप्लीट होता उनको भी बाकी लोगों की तरह बाहर आना होता। लेकिन अगर स्पेशल मिशन जब तक एक्टिवेट ना हो तब तक यही कंडीशन होती। अगर स्पेशल मिशन उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है तो वो जब तक इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो बाहर नहीं आ सकते। ऐसा है तो वो लोग अगर इस मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं तो कोई से भी कॉलेज में बिना किसी के रोके जा सकेंगे, कि उन लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया होगा। जो हिडन मिशन होता है उसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो इस बार का हिडन मिशन है वो तो नाइटमेयर विलेज पे है। क्या वो जो अभी अभी शुरू किए हैं वो क्या इसे कंप्लीट कर पाएंगे? इस सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, तभी पांचों लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोगों को आखिरकार क्या करना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं है, 3 से 5 के बीच में सभी का लेवल होगा। हम लोग अभी इतने वीक हैं कि अगर हम लोग अभी जाते हैं स्पेशल मिशन पे तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। भी हिलर कहती है कि हमें मिशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें क्या करना चाहिए? फील्ड वाली कहती है कि हमने गलत कर लिया, हमें स्टोन को नहीं तोड़ना था, सिर्फ उन लोगों को याददाश्त दिलाना था और उनको जगाना था। लेकिन इस बातों का हमारा एमसी कहाँ जवाब देता है, उसे खुद नहीं पता था। तभी मोटू कहता है कि बिग ब्रदर यू, आप कितने अच्छे हो, आपने हम लोगों को इतना स्पेशल मौका देने की कोशिश की। को पक्का पता था कि ब्लैक स्टोन को तोड़ने पे ऐसे मौका मिलेगा, इसलिए आपने अकेले नहीं हम लोगों को भी साथ ले लिया। ऐसे ही आपको बिग ब्रदर नहीं बोलता। देखिए आप कैसे हम सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। माँ फिर सोचने लगता है कि तुम देखो यू, हालांकि मैं तुमसे आगे ना हो पाया, लेकिन जो हिडन मिशन है इसे मैं कंप्लीट करके रखूंगा। हालांकि तुमने ये मौका हम लोगों को दिया है, लेकिन नहीं, इस बार मैं तुमसे आगे रहूंगा। अभी नाइटमेयर मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है। बहुत सारे नाइटमेयर मॉन्स्टर मारने के लिए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि इन सबको मार डालो, इन सबको मार डालो, इन सबको मार डालो। बस यही इनके जुबान से निकले जा रहा होता है, कोई नहीं बचेगा, इन सभी को मारना है। ये सब जो मॉन्स्टर है ये सब मॉन्स्टर 5 लेवल के हैं, बाकी सब वैसा ही है इसके एबिलिटी में। मोटू घबराने लगता है और कहता है कि अरे अब हम क्या करेंगे, पहले एक होता तो बात थी, ये तो 5 है और इनकी जो लेवल है वो भी 5 है। अभी टैंकर गर्ल कहती है कि हीलर तुम तैयार रहो हम सबको हील करने के लिए। तो अपनी सैंड बाइंडिंग का यूज करता है। शील्ड वाली गर्ल अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, उसको पीछे से हील कर रही होती है हीलर। मू फैंग क्लास लीडर अपने स्वॉर्डों से मार रहा होता है। डिफेंस ब्रेकिंग स्ट्राइक,
-10 एचपी जाती है इससे। ये सब देख के मन में माफिया सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे इतने सारे अटैक के कारण सिर्फ इसके 10 के एचपी गए हैं। इससे ज़्यादा तो वो शील्ड वाला जब मारती है तो बाकी के एचपी जाते हैं। दोनों की हालत बहुत गंभीर होती है क्योंकि उसकी एचपी जा रही होती है और उसको हील करते करते उसका माना भी चला गया होता है। फिर उनका फ़ायदा उठा पाता उतने में हमारा एमसी आता है और उसे एक हिट में मार देता है, जिससे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 पॉइंट मिलता है और आपको 10 एक्सपीरियंस मिलता है। अभी शील्ड वाली गर्ल कहती है कि तुम अपने आगे देखो, तुम्हारे आगे 2 लोग और आ रहे हैं। तैयार हो जाता है उनको मारने के लिए। एक ही हिट में दोनों को मार देता है। इस कारण उसको 20 एक्सपीरियंस मिलते हैं और 2 पॉइंट मिलते हैं। मॉन्स्टर को मारने पे उसको मॉन्स्टर कोर भी मिलता है, इसलिए वो खुश होता है क्योंकि अब जो मॉन्स्टर है उन्हें मारने से इसे रिवॉर्ड मिल रहा है। हालांकि अभी डिफिकल्ट हो चुका है। उसे पकड़ता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक फेरी नेकलेस मिलता है, वो भी एफ लेवल का। इसके इस्तेमाल से 5% का डैमेज बढ़ा दिया जाएगा। इसका रोल मैच के लिए ठीक है, ये हमारे एमसीयू के लिए कोई कम का नहीं। तो वो सोचता है कि इसे मुझे एंग्जाइटी को दे दूंगा। अब ये किसका नाम है मुझे बिल्कुल याद नहीं। ये सब देख के सभी खुश हो जाते हैं और बाकी चारों बात कर रहे होते हैं कि देखा हमने कैसे चारों मॉन्स्टरों को मार डाला। देखा सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी माफिया कहता है कि तुम लोगों ने मेरे अटैक को देखा, मैंने कैसे उसे मार रहा था। कहता है कि चलो चलते हैं और हम लोग और नाइटमेयर मॉन्स्टर को मारते हैं। बहुत खुश होता है और मन में सोच रहा होता है कि बस मुझे एक नाइटमेयर मॉन्स्टर को और मारना है, उसके बाद मेरा लेवल अप हो जाएगा जिससे वो 6 हो जाएगा। हाई चांस होगा कि एक इक्विपमेंट गिरे वहाँ। मोटू कहता है कि जहाँ तक कि मुझे ये मिशन याद है उसमें हमें नाइटमेयर के हार्ट को वापस ले जाना था ना। कहता है कि वैसे भी सभी लोग चलो, हमें नाइटमेयर के हार्ट को उनको वापस करना पड़ेगा। आगे कदम बढ़ाता है तभी उसके पैर के नीचे कुछ दबता है। वहाँ की जमीन फटती है और सभी जमीन के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे गिर रहे होते हैं जमीन के अंदर। वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं लेकिन हमारा एमपी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो गिरा तो होता है लेकिन वो किसी और के ऊपर गिरा होता है। उसे कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा होता है। मोटू की आवाज आती है कि अबे भाई उतर जा, कहाँ बैठा है देख तो ले। देख के हमारे एमसी को समझ आ जाता है कि वो कहाँ लैंडिंग किया है। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम सब सही हो कि नहीं। फिर मोटू कहता है कि यहाँ कैसी बदबू आ रही है, कहीं हम लोग नाली में थोड़ी गिर गए हैं। टैंकर वाली गर्ल कहती है कि ये तो बहुत आम बात है क्योंकि जो भी लाश है या कुछ भी चीजों को यहाँ फेंक दिया जाता है, ऐसी बदबू तो आनी ही थी ना। हिलर गर्ल कहती है कि हे जरा तुम लोग वहाँ देखो, ये जो स्मेल आ रही है ये उसकी सांस की होगी। सुन के सभी लोग देखने लगते हैं। इन पांचों के सामने बहुत बड़ा नाइटमेयर मॉन्स्टर होता है और जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली नाइटमेयर मॉन्स्टर नहीं है क्योंकि साइज में ही इतना बड़ा है, तो कैसे मामूली हो सकता है। नाइटमेयर किंग होता है लेवल 10, एचपी 1000। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 35 की होती है, डिफेंस 20, एजिलिटी 60, स्किल कंफर्मेशन ऑफ द नाइटमेयर। ठीक से बोलते ना बना हो तो उसके लिए सॉरी। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि नाइटमेयर किंग सो रहा है, अगर आपको पास करना है तो इसे जगाना होगा और अगर ये जग जाता है तो इसे आपको मारना होगा, वरना आप लोग यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। देख के यू सोच रहा होता है कि ऐसा होता है एक ना यूनिक बॉस मॉन्स्टर भी ठीक स्केलेटन किंग की तरह 10 लेवल का है, लेकिन नहीं ये उससे ज्यादा ताकतवर है। मोटू घबरा जाता है और कहने लगता है कि क्या जो नाइटमेयर का हार्ट लेना था, क्या उसका मतलब ये था कि इसका हार्ट लेना है। फिर टैंकल गर्ल कहती है कि क्यों नहीं, इस मिशन को हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं, इस हिडन मिशन को। से भी जो इसका अटैक है वो 65 का है। ये एक पल में एक हमले में मुझे और मेरी शील्ड को दोनों को मीट की तरह तोड़ देगा। ये देख के क्लास मॉनिटर की भी फटी होती है, लेकिन ये बात सुन के वो कहता है कि ऐसा है तो तुम बोल रहे हो कि इसे छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। यू कहता है कि नहीं यहाँ एक चांस है। ये सब सुन के सभी कंफ्यूज होते हैं। सोचने लगता है कि जो मेरे पास अभी अटैक है
वो 101 है। जो मेरे पास मसल मेकर स्किल है उसकी मदद से मेरा अटैक 202 हो जाएगा। तो यू का आप लोगों को स्टैट बता देता हूँ। इसका रोल नेक्रोमेंसन, इसके लेवल 5 के हैं। फिर जो ताकत है वो 110 है और स्किल के इस्तेमाल करने से दुगना हो जाएगा। डिफेंस 6 है, एजिलिटी 9 है और स्पिरिट 0 है। मन में सोचने लगता है कि इसके कारण मेरी जो फर्स्ट अटैक है वो 50% ज्यादा डैमेज देगी, क्योंकि मेरे पास स्केलेटन किंग की अंगूठी है। इससे मैं उसका 1/3 HP खा जाऊंगा। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आपको बता देता हूँ कि ये जो स्केलेटन किंग की रिंग है ये एक C क्लास का रैंक का आइटम है। मैं आवाज का कुछ नहीं कर सकता, आज वीडियो डालूंगा कहकर मैं ऐसे वीडियो कर रहा हूँ, वरना ये आवाज हमेशा बजते रहता है, थोड़ा इग्नोर मार देना। और इसको आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 1 दिन का होता है और इसके यूजिंग पे 50% की डैमेज बढ़ जाती है। भी फर्स्ट अटैक अगर मैं इसके वीक पॉइंट पे अटैक करता हूँ तो बस मुझे 3 से 4 बार मारना पड़ेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक ऐसा होगा कि मैं आग में पेपर जो जल रहा है उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें सफल होता हूँ तो मैं मार सकता हूँ और अगर मेरा एक अटैक भी मिस होता है तो मैं मारा जा सकता हूँ। तू कहता है कि हे ब्रदर यू, क्या तुम्हें बुखार हो चुका है? क्या तुम्हें फीवर चढ़ चुका है? तुम हम लोगों को ये कह रहे हो कि हम इस 10 फीट मॉन्स्टर को मार सकते हैं? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। हालांकि जो इसके स्टैट है वो बहुत ज्यादा है और इसकी लेवल भी हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो इसकी डिफेंस है जो बहुत कम है। हम सब मिलके इसके वीक पॉइंट को मारते हैं तो 0% चांस नहीं होगा हमारे जीतने का। भी क्लास मॉनिटर कहता है कि मुझे समझ आ गया यू कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम नाइटमेयर किंग को अपनी तरफ ध्यान भटका सको। कहता है कि हाँ, जब तक तुम लोग मुझे एक चांस देते हो, जब तक मैं इसकी वीक पॉइंट को मार सकता हूँ, तुम लोग यकीन करो मैं इसे हरा सकता हूँ। हालांकि ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, जो इसकी अटैक है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक हिट किसी को भी पड़ती है तो वो मर जाएगा, इसलिए ये बहुत रिस्की भी होगा। इसलिए तुम चारों को एक साथ काम करना होगा कि तुम लोग इसे थोड़ी देर के लिए रोक सको। ये सब सुनने के बाद सभी कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसे ही प्लान के साथ हम लोग चलेंगे। तो कहता है कि ब्रदर यू, अब मेरी जो जिंदगी है वो आपके हाथों पे है। क्लास मॉनिटर कहता है कि हे, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हरा नहीं सकते तो ऐसे बकवास बातें करना बंद करो। इतनी बड़ी बॉस के सामने भग के जाना कोई बेशर्मी की बात नहीं है। हम लोग यहाँ से भग सकते हैं। तभी यू कहता है कि क्लास मॉनिटर रिलैक्स हो जाओ। फिर वो लोग कुछ देर के लिए रेस्ट मनाते हैं। उसके बाद माना MC यू मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है। MC सोचने लगता है कि जब तक हम लोग नाइटमेयर किंग को मारते नहीं है तब तक ये उठने वाला नहीं है। यही मेरे पास इकलौता मौका है। ये इसका सबसे वीक पॉइंट ढूंढना होगा, फिर वही मानना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे कुछ दिखता है। वो कहता है कि लगता है कि यही है। तभी वो मॉन्स्टर का शायद ये कोर है, कोर दिखाया जाता है। कुछ बताया नहीं गया है, अभी मुझे इसे देखने पे कोर लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये नाइटमेयर का वीक पॉइंट है। फिर अपने स्टैप को अपने पास बुला लेता है। उसके बाद पूरी ताकत से उठाता है स्टाफ को। इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है रिंग ऑफ नाइटमेयर का। बस पक्का ट्रांसलेटर ने कुछ गड़बड़ी किया होगा। ये तो स्केलेटर रिंग का एक्टिवेट होना चाहिए ना। जो डायलॉग है वो बोल दिया हूँ, आगे पता चल जाएगा। बहुत जोर से एक अटैक पड़ता है जिसके कारण क्रिटिकल हिट होता है, जिससे 508 की डैमेज पड़ती है। क्लास मॉनिटर कहता है क्या, कितना डैमेज था? ये सब देख के मोटू कहता है कि क्या इतना डैमेज कोई डैमेज देता भी है? इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि जो प्लेयर यू है उसने नाइटमेयर का हार्ट को तोड़ दिया है। इसके कारण मिशन चेंज हो जाता है। नाइटमेयर किंग अब उठ चुका है। आगे नोटिफिकेशन आती है कि मिशन चेंज हो चुका है। अब मिशन ये है कि आपको नाइटमेयर किंग को मारना होगा और इसकी डिफिकल्टी A रैंक है। नाइटमेयर किंग उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, तभी यू वहां से कूद के भागने लगता है। सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। प्लान के अनुसार इसका ध्यान भटकाओ, मुझे मारने का चांस दो। नाइटमेयर किंग उड़ गया होता है और वो शायद बहुत गुस्से में होता है। भाई फेस तो दिखाया नहीं गया है ठीक से, तो कैसे बताऊं। का अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये लोग बचेंगे कैसे, क्योंकि एक शॉट पड़ती है तो कोई भी मर जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इंजॉयमेंट आया होगा ये सब देख के। आया होगा तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना प्लीज। मैं लाइक एम देता हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे को 300 लाइक कर देना
और सिर्फ 50 कमेंट, बस 50 कमेंट हो जाए, अगला वीडियो ले आऊँगा। नहीं बता रहा हूँ, 50 कमेंट बस हो जाए, मैं अगला वीडियो ले आऊँगा। चलो मेरे तरफ से आप सभी को गुड नाइट, और नहीं बोलता अब।